सोच के देखिए, जब बॉर्डर पे कोई गोली ना चले, टैंक्स आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी एक देश दूसरे देश को घुटने पे ला दे, सिर्फ पानी, सड़कों और पोर्ट्स के जरिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के उस साइलेंट प्लान की, जिससे वो फ्यूचर में इंडिया को डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल में घेर सकता है, जो कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का नेक्स्ट बैटलफील्ड है। आज के टाइम में चाइना और इंडिया के बीच राइवलरी सिर्फ बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। सबसे ज्यादा पावरफुल वही है जिसके पास सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग है और सबसे बड़ी वाटर सिक्योरिटी है। और इन मामलों में जहां दुनिया सोचते रह जाती है, वहां चाइना 20-30 साल आगे का प्लान करके काम करता है। 2020 से अगर देखा जाए तो चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के पास 200 से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं मिलिट्री मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें 2 डजन से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाई गई है, जो कि दिखाने के लिए तो सिविलियन मूवमेंट्स के लिए है, पर असल में तो चाइना समय आने पर उन्हें मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। साथ ही उन्होंने अपने सारे मिलिट्री बेसिस को रेलवेज के थ्रू भी कनेक्ट कर दिया है, जिससे मात्र 13 घंटों में चाइना 1600 किलोमीटर दूर अपने ट्रूप्स, एम्यूनेशन और इक्विपमेंट्स को पहुंचा पाएगा, जिसमें इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आज के समय चाइना से इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा डैम्स है। चाइना डैम्स के जरिए भी इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना के पास अभी के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, यूएस से भी 3 गुना ज्यादा, जो इंडिया को एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है, जो है वाटर सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए, इंडिया के नॉर्थ की ज्यादातर रिवर्स चाइना से होकर आती है, जिसपे चाइना तेजी से डैम्स बना रहा है ताकि इंडिया के मेजर रिवर्स को कंट्रोल कर सके और पानी को एक वेपन की तरह यूज कर सके इंडिया को घुटनों पे लाने के लिए। आप पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडिया ने कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रोककर पाकिस्तान को इंटरनली तोड़ने की कोशिश की थी। वैसे ही फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो चाइना भी इन डैम्स के जरिए जब चाहे इंडिया में फ्लड या ड्रॉट ला सकता है, जो कि चाइना पहले भी कर चुका है। 1990 से चाइना ने इस तरह से सीरीज में डैम्स बनाए कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की रिवर फ्लो 50% तक घट गई। इवन एआई, जिसके पीछे दुनिया के हर देश भाग रहे हैं, उसमें भी चाइना इन डैम्स के जरिए इंडिया को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि एआई के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगते हैं, जिनमें एक शहर जितनी बिजली लगती है, और वहीं पे ये डैम्स काम आते हैं इन डेटा सेंटर्स की कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में। चाइना इंडिया के नेबर्स पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप चाइना की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का बैकबोन है, क्योंकि इससे चाइना इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर बना सकता है और अरेबियन सी पे भी अपना कंट्रोल कर सकता है। वैसे ही नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, इन सबको इजी लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देके चाइना इंडिया को एक लूप में घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया रीजनली डिस्ट्रैक्टेड रहे और उसी बीच चाइना इंडो पैसिफिक में अपना डोमिनेंस बढ़ा ले। देखिए, इंडिया भी अब चाइना की इस स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे समझ रहा है और रिएक्ट करने के बजाय प्रोवोकेटिव हो रहा है, क्योंकि इंडिया जितना ज्यादा इन सब चीजों में फंसेगा, इंडिया की ग्रोथ उतनी ही स्लो होगी, जो कि चाइना के अल्टीमेट गोल को पूरा करना होगा। पर इन सब के बाद भी इंडिया को खासकर एलएसी के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, वाटर सिक्योरिटी के लिए कड़े स्टेप्स लेने होंगे और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना होगा, तभी इंडिया चाइना को अल्टीमेटली काउंटर कर पाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जय हिंद।